अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम कोई ब्रांड न्यू मशीन नहीं है हमारी, ये यूज़ में एक मशीन है जो सिंपल हमारे घर में यूज़ होती है और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसमें कहाँ ऑयल करना चाहिए और ये इस किस्म के जो आपके फॉल्ट्स आ जाते हैं, आपकी मशीन टॉप देना स्टार्ट कर देती है, वॉइस इसकी चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको हम मैनुअली कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो, आउटस्टैंडिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो कोई ऐसा स्टेप आप मिस कर देंगे जिसकी वजह से आपकी मशीन कभी रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब मैं सबसे पहले आपको इसका वॉइस सुना देता हूँ, क्योंकि कोई भी मशीन होती है उसकी जो वॉइस होती है वो आपको मोटिवेट कर रही होती है, बता रही होती है कि आपकी मशीन की ओवरऑल कंडीशन क्या है। ये सिंपल मशीन है, कोई अच्छा ब्रांड भी नहीं है, लोकल बनी हुई है, क्योंकि ये जो मशीनें होती हैं बार बार कलर होके बार बार इनको रिफ़्रेश किया जाता है, दोबारा इनके अंदर स्पेयर पार्ट डाल के दोबारा इनको मार्केट में भेज दिया जाता है, एक नए ब्रांड का नाम दे के, एक नया नाम दे के, क्योंकि एक ठोस लॉ होता है और इसी को बार बार पेंट किया जाता है, ब्रांड का नाम लिख दिया जाता है और इसी तरह सिस्टम चला दिया जाता है। तो वैसे मैं प्रेफर ये करता हूँ कि हमेशा वो मशीन बाय करें जिसके अंदर ऑयल का जो सिस्टम है वो ऑयल पंप लगाओ, जिसमें जोकी का सिस्टम होता है कि वो ऑटोमेटिक ऑयलिंग होती है, क्योंकि मैनुअली आपको नहीं जज होता कि आपकी मशीन को ऑयल की कब ज़रूरत है। तो कोशिश किया करें कि अच्छी मशीन ही परचेज़ करें, लेकिन अब हर बंदा तो ये चीज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इंशाल्लाह आपको, क्योंकि हमारी जो बेस है यहाँ से है, मैंने सीखा भी इसी मशीन से है और इसको हम कैसे रिपेयर करते थे सब कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वॉइस सुनते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी वॉइस सुनाता हूँ, ये देखें। ये देखें फ्रेंड्स, इसकी कुछ टाइम ये अच्छी, ये देखें सिलाई देती है, लेकिन फिर ये छोड़ देती है और ये टॉप देना स्टार्ट कर देती है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्या करती है ये देखें, इसने छोड़ ही दिया है टांका, फिर स्टार्ट कर दिया है। ये देखें फ्रेंड्स, सब टॉप्स हैं और कोई इसकी प्रॉपर स्टिचिंग नहीं है, आवाज़ भी इसका इतना अजीब सा है। ये देखें। अब फ्रेंड्स, हम इसको रिपेयरिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना धागा कट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो पहली चीज़ देखनी है, हमने इसकी नीडल देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी नीडल चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, हमारी जो नीडल है इसकी भी कोई कंडीशन अच्छी नहीं है। ये इसका सिरा आप देखें, ये देखें, ये आगे से कुछ टेढ़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है बिल्कुल। ये देखें, हमारा ये सिरा बिल्कुल डिस्टर्ब है। ये देखें यहाँ से, ये ख़वातीन ज़्यादातर ये यूज़ करती हैं मशीनें, तो उनको ये चीज़ सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। ये देखें, ये हमारी मशीन की यहाँ से ये जो सुई है, ये देखें बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने इस मशीन की सुई चेक करनी है। तो सुई हमारी डिस्टर्ब है, तो सुई अब हम चेंज करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की सुइयाँ मौजूद होती हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही ब्रांड यूज़ करें, ना ही मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ये क्योंकि सुई मेरे पास अच्छी है इसलिए मैं इसको अभी लगा रहा हूँ और इसको लगाते हैं। आप रॉकेट, ओलंपिया या मुख्तलिफ नाम से ये सुइयाँ मौजूद होती हैं। ये देखें, ये हमारी सुई, इसका आप कॉर्नर चेक करें, ये देखें बिल्कुल स्मूथ है। उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये जो इसकी निब है वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, टेढ़ी हुई हुई है, जबकि इसकी जो निब है ये देखें हमारी बिल्कुल फ्रेश निब है। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी निब डल गई। अब फ्रेंड्स, इसको हम चेक बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे तमाम चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसकी बबल्स एरिया निकालते हैं। ये देख लें, हमारी बबल्स का एरिया भी बहुत ज़्यादा जंग आलूद है, इसको भी हमने
ऑयल देना है। इसको ऑयल करके इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। इस एरिया को आप कुछ दिनों के बाद आप इसके अंदर हल्की सी एक ऑयल का एक कतरा डाल दिया करें, ताकि ये आपकी बबल्स का जो कवर है ये बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो अभी हम इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखनी है कि हमारी जो थ्रेड है इसके अंदर बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ ये जा रहा है, यानी हाथ से भी मैंने इसको हिलाया तो इसने कहा नहीं मुझे ना छिड़ें। ये देखें बहुत मुश्किल है, और इस तरह तो ये वाकई ही मशीन ने आवाज़ भी देनी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब काफ़ी हद तक ये हमारा धागा बेहतर हो चुका है। अब यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे किसी जगह पे हमारा थ्रेड तो नहीं है, इस शटल के अंदर, हमारे शटल के अंदर कहीं थ्रेड तो नहीं है। तो ये देखिए हमारा किसी जगह पे थ्रेड तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट है। इसको भी आपको बेहतर करना होगा। इस मशीन को एक बार अच्छे तरीके से आपने ऑयल करना होगा, क्योंकि ये मशीन इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती हैं। ये एरिया इसका जो मूव करता है ये हो गया। शटल के अंदर आपको ऑयल डालना होगा। हम एक बार थ्रेड को वापस रिवर्स निकाल लेते हैं, मशीन को इजी कर लेते हैं। अब हम मशीन को ऐसे ऐसे चलाते भी हैं। यहाँ से आपको जज हो जाएगा कि कौन कौन सा आपका एरिया मूव कर रहा है, उस पर आपने ऑयल अप्लाई करना है। ये देखें फ्रेंड्स, काफ़ी हमारी वॉइस बेहतर हो चुकी है, क्योंकि हमारी ये जो रबड़ इस जगह पे लगी हुई थी वो मूव नहीं कर रही थी। ऑयल देने की वजह से काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे भी इसको ऑयल दे देते हैं। ये हमारा मूविंग पार्ट है। ये देखें इस जगह पे हम इस पर ऑयल दे देते हैं। ये हमारा ऑयल के लिए ऑप्शन भी है। इस जगह पे ज़्यादातर मशीन्स के किसी जगह पे 2 होते हैं, किसी जगह पर 1 होता है। तो इस तरह ये आपका ऑयल इधर से चला जाएगा। मैनुअली भी आप दे देंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ऑयल देना है। ये देखें इस जगह पे हमारा मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसको हम एरिया को भी खोलेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसको खोल लेना है, ऊपर कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ से हमारा ये ऑयल का एरिया है, ठीक है। ये देखें ये हमारा मूव हो रहा है, इसमें हम ऑयल देते हैं। ये देखें ये हमारी जगह मूव हो रही है। तो इन मशीनों का क्योंकि मैनुअल ऑयल का सिस्टम होता है, तो आपने इनको ऑयलिंग अच्छी करके रखेंगे तो ही हमारी ऑयलिंग से हमारी मशीन की जो स्मूथनेस है वो बरकरार रहेगी। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी मशीन की आप वॉइस चेक करें।
ये वही मशीन है जो हमने पहली बार रन की है, तो उसकी क्या कंडीशन थी। अब इस मशीन की कंडीशन चेक करें। इसलिए ऑयल इनको मशीनों को आपने अच्छे तरीके से देना है। अब फ्रेंड्स हम इस मशीन को वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। अब फ्रेंड्स हम अपनी बबन को यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखें, इस जगह पे भी आप ऑयल दे दें। ये भी हमारा मूविंग पार्ट है, देखें। फ्रेंड्स यहाँ से आप इस डस्ट को अच्छे तरीके से साफ कर लें। अब फ्रेंड्स हमारे टेंशन की बारी आ गई है। तो ये देखें, टेंशन हमारी एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको हमने लूज़ करना है। ये देखें, इस जगह पे आप ऑयल दे दें ताकि हमारी टेंशन की जो एरिया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको हम अपनी जगह पे लगा देते हैं। बबन फिल करने के बाद फ्रेंड्स एक और चीज़ आपके साथ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ फ्रेंड्स कि इन मशीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि ये बार बार ऑयल आपकी मशीन के साथ लग जाता है। तो इस पे मैं आपके साथ एक टिक शेयर करता हूँ जो हम भी जिनको फॉलो करके जो हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाई बताई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कपड़ों पे दाग नहीं लगते थे। तो आप भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कपड़ों पे भी दाग नहीं लगेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह आपने कपड़ा ले लेना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसको आपने इस जगह पे लगा देनी है गिरा। एक्स्ट्रा जो पोर्शन है इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये करने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि आपका ऊपर से जो ऑयल है वो आएगा तो इस कपड़ा इस ऑयल को जज्ब कर लेगा और कुछ अर्से के बाद यानी हफ्ते के बाद 1.5 हफ्ते के बाद आप इस कपड़े को चेंज करते रहें ताकि आपकी मशीन से आपके जो कपड़े हैं वो मुतासर ना हो। तो ये कपड़ा किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं डालता। जो आपके गज़ के साथ से ऑयल आता है वो ऑयल ये कपड़ा जज्ब कर लेगा। अब फ्रेंड्स हम इसके ऊपर अपना धागा लगाते हैं और मशीन को चेक करते हैं कि हमारी मशीन का रिजल्ट क्या है। अभी भी हमारी टेंशन ज़्यादा हेल्दी है। फ्रेंड्स आपने इसमें ये कोशिश करनी है कि आपका धागा इजीली इसमें रोटेट होना चाहिए या मूव होना चाहिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा आपका हेल्दी अगर आप इसको कर देंगे, हार्ड कर देंगे तो आपकी ये जो मूविंग ये पार्ट होता है ये सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन आपकी वॉइस देना स्टार्ट कर देती है। धागा उठाते हैं, अब फ्रेंड्स मैं आपको चेक एक और कपड़े पे कराता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बिस्मिल्लाह।
ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल धागा क्लियर हो चुका है। ये देखें नीचे वाला भी पोर्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है और ऊपर से भी क्लियर है। अगर आपका यहाँ पे मैं थोड़ी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका जो तार होती है या इस तरह हल्का अगर आपका कपड़ा ये जो थ्रेड है ये लूज़ आता है तो आपने इसको हल्का सा टेंशन को टाइट कर लेना है, तो आपका नीचे वाला धागा थोड़ा टाइट हो जाएगा। और अगर आपका ये ऊपर से लूज़ हो जाता है तो आपने अपनी टेंशन को लूज़ कर लेना है। अगर ये लूज़ नहीं करते तो नीचे से आपने जो बबन्स वाला डब्बी है उसको आपने टाइट करेंगे तो ये आपका धागा ऊपर वाला टाइट हो जाएगा। यानी ये जो टेंशन है ये आपकी नीचे वाले धागे को कवर कर रही है और जो नीचे से आपकी बबन्स है वो आपके ऊपर वाले धागे को कवर कर रही है। तो ये एक जॉइंट बन जाता है, जो जॉइंट ऊपर नीचे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, इसकी जो एडजस्टमेंट है वो सेंटर में आ जाएगी, तो आपका ये थ्रेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा धागा क्लियर हो चुका है। अब जूं जूं मशीन चलेगी इसी तरह हमारा, क्योंकि हमने मशीन को ऑयल दिया हुआ है तो इसी तरह आपका थ्रेड साफ़ होता जाएगा और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी काविश भी आपको पसंद आई होगी और आज की हमारी टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मैनुअल मशीन को सेट करना, ऑयल कैसे किया जाता है, सब कुछ, और इसके जो थ्रेड्स हैं इनको क्लियर कैसे किया जाता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। गाँव में आराम कलेक्शन को ज़रूर याद रखिएगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।